मेरा सभी से अनुरोध है कि सामने खड़े हैं, कृपया होल्डिंग मीडिया को छोड़ करके सभी साथी पीछे अपना स्थान, मेरा सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर राज्यसभा, उपायुक्त अम्बाला श्री अजय सिंह तोमर जी। इसके लिए सर 1 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है वो महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं सर। उनको 2100 रुपये उनके खाता में दिए जाएंगे और सर ये बहुत ही लाभान्वित योजना है महिलाओं के लिए। करता हूँ, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था और उसका उल्लेख किया था 15 अगस्त से, और हाल में ही उन्होंने अपने जन्मदिन पे भी जिस बात को दोहराने का काम किया, आज उसी दिशा और दशा में एक बहुत ही अहम कड़ी है जो आज दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, और जो वादा सरकार ने किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने किया था वह आज पूरा करने का दिन आया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए भी है और सरकार की सोच के लिए है। खासकर और विशेष तौर पर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले उद्बोधन में कहा था कि अगर घर की महिला स्वस्थ होगी, सुरक्षित होगी, सक्षम होगी तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने हमें सोच दी, साथ में दिशा और दशा दिखाने का ये मौका दिया कि किस दिशा में हमें चलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने काफी प्रयासों के साथ ये कदम उठाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये स्कीम लाडली लक्ष्मी योजना 2100 रुपये प्रति माह का जो लाभ दिया जा रहा है, ये प्रत्येक महिला जो 18 से 60 साल की उम्र के बीच में है और जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है उन पर लागू होता है। और आज से ये वितरण शुरू हो जाएगा, आज से लागू हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से एक ऐसी सुचारू व्यवस्था बनाने का काम किया है जहां पर चाहे मैं बात करूं अनेकों स्कीमों की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, चाहे वो हमारी उज्ज्वला योजना हो, चाहे सीधे बैंक अकाउंट खोलने की बात हो या रजिस्ट्री में छूट देने की बात हो, तो जहां भी आप देखेंगे वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जाए, सक्षम बनाया जाए, और उनको जो अगर हमें समाज के अंदर बदलाव लाना है, अमूलचूल परिवर्तन लाना है, तो महिलाओं को सक्षम बनाकर, सामर्थ्य बनाकर ही आएगा। ऐसा फैसला, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारी सरकार ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। क्योंकि इससे पहले जो सरकारें आई, खासकर कांग्रेस की सरकार, उन्होंने तो अपने समय में अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश की कि हमने महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए ये पंचायतों में रिजर्वेशन देने का काम किया, लेकिन उसका फायदा कभी महिलाओं को नहीं मिला। उसका फायदा ये हुआ कि महिलाएं सरपंच बनी पर सरपंच पति ही उनके प्रतिनिधि रहे, यही फर्क रहा। लेकिन अगर हम वाकई चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाया जाए, तो हर प्रकार से, स्वास्थ्य के नजरिए से, आर्थिक नजरिए से हमें उनको सक्षम बनाना पड़ेगा। ये सोच है प्रधानमंत्री जी, और इसी के तहत ये बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं, हम अपनी बहनों और माताओं को उनके प्रति संवेदनशील रहेंगे और उनके प्रति हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमने एक नमो शक्ति रथ की शुरुआत की अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, जहां पर उनसे प्रेरणा लेते हुए एक बीड़ा उठाया है कि स्तन कैंसर की 75,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग करने का हमने बीड़ा उठाया है।
और ये पूरा का पूरा अंबाला क्षेत्र में ये 9 एम्बुलेंसेज जा रही हैं। तो ये एमपी लैड फंड से है ना, ये सरकार से संयोजित है। इसको हम सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं सामाजिक तौर पर, कि सरकारें अपना काम करती हैं और कर भी रही हैं और करती रहेंगी, पर सामाजिक तौर पर भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं, अपनी माताओं और बहनों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसकी उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कड़ी है। हर रोज एक गांव में जाकर लगभग 50 से 100 टेस्ट किए जा रहे हैं और लगभग ऐसी 9 टीमें हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 75,000 टेस्ट का जो संकल्प लेके चले हैं, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, हम भी संकल्प से सिद्धि तक बहुत ही जल्द पहुंच पाएंगे और 75,000 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर पाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये गांव सिर्फ अंबाला शहर नहीं, अंबाला कैंट या आसपास के इलाकों में भी, बाकी गांव में भी जाएंगे, ताकि वहां के जो हमारी माताएं बहनें उनको भी इसका फायदा मिल सके। मैं एक बार पुणे लाडली लक्ष्मी योजना की आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसका फायदा प्रत्येक घर की महिला को मिलेगा, और जो सरकार ने वायदा किया था उसको आज पूरा करने का काम कर रही है। तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात सुनने आए। जय हरियाणा, जय भारत। आज ये सब सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर ये अस्पताल बना हुआ है, और अंबाला छावनी में तो नहीं परंतु आसपास के इलाकों में ग्रामीणों ने, महिलाओं ने, लोगों ने इसका नाम भी मिनी पीजीआई रखा हुआ है, क्योंकि हर तरह का इलाज इस अस्पताल में होता है। जहाँ पर कभी एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, वहाँ पर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, वहाँ पर एक्सरे की भी बहुत बढ़िया मशीन है, हार्ट सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है, ये सब इस अस्पताल में है। कैंसर अस्पताल है, और अब क्रिटिकल केयर सेंटर जिसकी हमारे सारे रीजन को बहुत ज़रूरत थी, बड़ी तेज़ी से पीछे बन रहा है 100 बेड का, और हम अस्पताल बना रहे हैं। और जल्दी ही पेट स्कैन के भी टेंडर होने जा रहे हैं, जल्दी ही यहाँ पर पेट स्कैन भी लग जाएगा, क्योंकि कैंसर अस्पताल में हमारी सरकार, मुझे भी राजनीति का चस्का जवानी में ही पड़ गया था। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तभी से रुचि ले रहा हूँ, और मैंने अंबाला को बढ़ते हुए देखा। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, अंबाला छावनी का जितना उधार काम था मैंने सूद समेत यहां पर लाके दिया, सूद समेत। ये केवल अस्पताल नहीं, कई और प्रोजेक्ट भी आपको चारों तरफ अंबाला में नजर आ सकते हैं। आज यहां पर हमारी चुनावी घोषणाओं के अनुरूप हमने कहा था कि हम 2100 रुपया महिलाओं को पेंशन देंगे, और आज वो दिन आ गया। आज का दिन भी कई मानों में महत्वपूर्ण है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। दीनदयाल उपाध्याय जी जो शुरू के दिनों में जिन्होंने जनसंघ की कमान संभाली, और वो विचारक थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देश को मूल मंत्र दिए। उन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया कि सबसे पहले जो पंक्ति में अंतिम आदमी खड़ा है उसका कल्याण किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र है चाहे प्रदेश है, वो सारी दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर ही काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने आने के बाद
गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम की, चाहे आयुष्मान भारत योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, अनेकों योजनाएं जो गरीबों के लिए थी, क्योंकि गरीबों का उत्थान हो, समाज में जो असमानता है वो दूर हो, उसके सिद्धांत पर हमारी सरकारें स्थान स्थान पर काम करती हैं। सभी प्रदेशों में अनेकों योजनाएं हैं। महिला सशक्त हो, महिला के पास अपना धनराशि हो, हमारा समाज घर का काम महिलाएं ही चलाती हैं, लेकिन पुरुष आधारित समाज हमारा रहा है। लेकिन ये जो दिनों में ये शुरू किया जा रहा है, ये नवरात्रे के भी दिन है। नवरात्रों में भी हम माताओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। ऐसे दिनों में ये लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है। जैसा अभी मुझसे पूर्व बोलते हुए हमारे सांसद महोदय ने बताया कि अभी शुरुआत में 1 लाख रुपए की आय तक की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी और उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी सीएससी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। आज एक ऐप लॉन्च हो रही है, ऐप लॉन्च हो रही है। अभी जब मुख्यमंत्री जी का संबोधन शुरू होगा तो बटन दबाकर ऐप को लॉन्च करेंगे। उसको आप अपने अपने मोबाइल पर उतार सकते हैं। वो दोनों तरह की है, एप्पल की भी है, एंड्रॉयड की भी है। और अगर अपने पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो किसी अड़ोसी पड़ोसी के फोन पर भी आप उसको उतार सकते हैं। आप घर बैठे ही उसको भर सकते हैं। जो कुछ भरना है उसी में आपने घर बैठकर भरना है। डिपार्टमेंट अपने आप आएगा, आपके तथ्यों की जांच करेगा, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी और उसकी भी हम तिथि निश्चित कर रहे हैं कि किस तारीख से आपके खातों में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी और उस तिथि को आपके खातों में अपने आप 2100 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये हमारी सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, महिला पेंशन है या किसी और प्रकार के लाभ हैं, वो सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजनीतिक फंक्शन नहीं है, सरकारी फंक्शन है, लेकिन हर जगह लिखा हुआ है, अगर आप गूगल में ढूंढोगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। वो कहा करते थे कि सरकार अगर लाभ का 100 रुपया देती है, सरकार अगर लाभ का 100 रुपया देती है तो लाभकर्ता के खाते में 15 रुपए जाते हैं, 85 पैसे तो लेने देने वाले खा जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार में ऊपर से अगर 100 रुपया आता है तो 1 पैसा भी कम नहीं होता, 1 पैसा भी, 100 के 100 रुपए लाभकर्ता के खाते में जाते हैं, लाभकर्ता के खाते में जाते हैं। तो जिस दिन ये अभी फार्म भरे जाएंगे, आप अपने अपने घरों में भरोगे, और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 लाख तक वालों को ही मिलेगी। हम फेज मैनर में इसको चलाना चाहते हैं। 1 लाख तक के हम चलाएंगे, हमारे अनुभव आएंगे, हम दिखते देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद फिर हम इसकी राशि बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा राशि वालों को भी देंगे, फिर उससे और ज्यादा राशि वालों को देंगे। तो धीरे धीरे हम एकदम ना करके हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं और 1 लाख तक वालों में भी अंदाजा है पर लगभग 20 लाख महिलाओं को ये पेंशन मिलने जा रही है। 20 लाख महिलाओं को, 1 लाख की आय वालों को। और हम जो कहते हैं वो करते हैं।
हमारे आजू बाजू वाली सरकारों ने भी कई तरह की झूठी घोषणाएं करके उन्होंने सरकारें बना ली, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया आज तक। लेकिन ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से चलने वाली सरकारें जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, करके दिखाती है। और हमने करके दिखाया है जो कहा। हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, हमारा काम है लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना, लेकिन झूठे वादे हम नहीं करते हैं। हमारी सरकार झूठी सरकार नहीं है। झूठी सरकारों के अगर आपने नाम लेने हैं तो बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, झूठे नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जो घोषणाएं करते हैं लेकिन चुने जाने के बाद जनता की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। लेकिन हमने कहा था कि हम करेंगे और आज वो दिन आ गया। आज अच्छा दिन है, आज दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन है और आज नवरात्रे भी मनाए जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। पखवाड़ा भी मनाया, तीन चीजें आज के दिन के साथ जुड़ रही हैं, जिसमें सेवा पखवाड़ा हम मना रहे हैं। आप देख रहे हो रोजाना हमारे कार्यकर्ता कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, कहीं पर सफाई का प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं पर हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं, कहीं पर पौधारोपण कर रहे हैं। सारा संगठन इस वक्त हमारा जो है सेवा कामों में लगा हुआ है। और ये आज के दिन ये जो योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना कि हर बहन के खाते में 2100 रुपया जाए ताकि वो भी अपने मर्जी से वो पैसे खर्च कर सके। हमारा सामाजिक ताना बाना भी ऐसा है कि हमारे परिवार में हम बच्चों को भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी को सगन देते हैं, तो महिलाएं भी सक्षम होनी चाहिए जिस प्रकार से उनके पास पैसा हो और वो अपने पैसे से अपनी इच्छा अनुसार उसको खर्च कर सके। ऐसी योजना ये आज शुरू की गई है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो चुकी है। अब प्रदेश की जो 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ जो है वो होने वाला है। आप भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए सर। देखिए, ये सरकार जो कहती है वो करती है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाली सरकार है और मुख्यमंत्री जी ने भी जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को और प्रदेश की मातृशक्ति को, माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सीधे तौर पर ये फ़ायदा प्रति माह 2100 रुपये मिलेगा, जो 1 लाख से कम आय के परिवार हैं उनके अंदर। और मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि त्यौहार का समय है, पर्व का समय है। मातृशक्ति के पास भी 2100 रुपये प्रति माह आएगा कि वो अपने विवेक के हिसाब से पैसे खर्च कर सके। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें अगर अपने घर को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो हमें घर की महिलाओं को स्वस्थ रखना है, उनको आर्थिक तौर पर आज़ादी होनी चाहिए। और ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सीएम का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही फैसला सही टाइम पर लिया और जो कमिटमेंट की थी चुनाव में उसको पूरा करने का काम किया है। तो मैं, जो लोग ये कहते थे कि ये स्कीम नहीं आएगी, उनके मुँह पर एक जवाब है कि जो कहा था वो किया। और साथ साथ वो जो समाज की सबसे वंचित हैं, खासकर महिलाओं के अंदर जो पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति है, उस तक इसका फ़ायदा मिले, ये प्रयास जो है ये बहुत ही सराहनीय है और ये प्रयास कारगर साबित होगा। इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है। उनके इस अवसर पर काफ़ी कार्यक्रम जो है वो देश भर में किए जा रहे हैं, सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, तो किस तरीके से देखिए, वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं पूरे देश के लिए और हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। और हम जिस भी तरीके से, सामाजिक तरीके से या किसी भी तरीके से हम वापस दे सकें, ये हमें प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग सफाई करके कर रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ कैंप लगा के कर रहे हैं। और आज ये हरियाणा सरकार की पहले लाडो लक्ष्मी योजना, ये बहुत ही अच्छी पहल का दिन आज शुरुआत की है जब, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सेवा भाव से लोगों के प्रति समर्पित होने का प्रतीक हैं दीनदयाल जी, पंडित जी, और उन्हीं की दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम लोग कर रहे हैं।